एक दिन की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। सब लोग बहुत आदर के साथ बैठे थे, लेकिन उसी गांव में एक किसान था जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर वह दिन रात मेहनत करता हुआ भी हमेशा दुखी रहता था। उसकी फसल कभी ठीक से नहीं होती थी, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। एक दिन उसने सुना कि एक महान साधु गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और लोग कहते हैं कि वे हर समस्या का हल बता सकते हैं। किसान ने सोचा, अगर ये सच में बुद्धिमान है तो मेरी परेशानियां जरूर खत्म कर देंगे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, गौतम, मेरी 83 परेशानियां हैं। कभी बारिश नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती है। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, खेती में नुकसान हो जाता है और ऊपर से पड़ोसी भी ईर्ष्या करते हैं। तुम इतने महान हो तो मुझे बताओ कि मैं इन परेशानियों से कैसे मुक्त हो जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, किसान, मैं तेरी 83 परेशानियां तो नहीं दूर कर सकता। किसान हैरान रह गया। क्या? तुम तो सब कहते हैं कि सबका दुख दूर करते हो, और तुम कह रहे हो कि मेरी परेशानियां नहीं मिटा सकते? बुद्ध बोले, हां, क्योंकि जीवन में हमेशा 83 समस्याएं रहेंगी। जैसे ही एक खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी। लेकिन मैं तुझे एक बात बता सकता हूं जिससे तुझे 44वीं समस्या नहीं होगी। किसान ने पूछा, 44वीं समस्या? वह क्या है? बुद्ध बोले, वह है यह चाहना कि मुझे कोई समस्या ना हो। जब तू यह समझ जाएगा कि जीवन का स्वभाव ही ऐसा है, सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, तब तू परेशान होना छोड़ देगा। तू समझ जाएगा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनसे लड़ना नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीख। किसान कुछ देर चुप रहा। उसके मन में शांति उतरने लगी। उसे पहली बार लगा कि शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। वह हमेशा परिस्थितियों को बदलना चाहता था, लेकिन कभी खुद को नहीं बदला था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज तक मैं हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, अब मैं बस अपने मन को नियंत्रित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ ज्ञान है। जब तू स्वीकार करना सीख जाएगा, तब जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहेगा। कहानी का संदेश, जीवन से समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारना सीख लेते हैं, तब हम उनके बोझ से मुक्त हो जाते हैं। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर मिलती है।